अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। मेंस में क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं दैट डिफाइन पब्लिक पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। अब पब्लिक पॉलिसी इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पब्लिक पॉलिसी है ये डिफाइन नहीं करी गई है, बट विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉज, विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉज पब्लिक पॉलिसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी द केस ऑफ घेरूलाल एंड रतनलाल। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट पब्लिक पॉलिसी हैज ट्विन टचस्टोन्स। पब्लिक पॉलिसी हैज ट्विन टचस्टोन्स। पहला तो है यहां पे एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक गुड। एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक गुड। एंड सेकेंड होगा यहां पे प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक मिसचीफ। तो ये चीज हमको इस केस में बताई गई थी। अब इसके अलावा हमारे सामने वसंत नहाते का केस आता है। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था that defining public policy is not the objective of the state। ये स्टेट का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करे। पब्लिक पॉलिसी हैज टू बी एक्सप्लेन बाय द जुडिशरी, यानी केस टू केस बेसिस पे जुडिशरी चेक करेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पब्लिक पॉलिसी आपकी वायलेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि लेजिस्लेचर का काम नहीं है यहाँ पे, बल्कि जुडिशरी का काम होगा डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। अब टाइम के साथ साथ कोर्ट ने 3-4 सर्कमस्टांसेस को डिफाइन किए हैं जहां पे पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन माना गया। फर्स्ट होगा यहां पे ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। अगर आप एक एलियन एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो देन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल ए जाके हाफिज सईद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप इंडिया में आके एनफोर्स करवाओगे देन द कोर्ट्स विल एक्चुअली रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पब्लिक पॉलिसी की वायलेशन में। सेकेंड यहां पे होगा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो मेरे आईएएस ऑफिसर की पोस्ट है इसको मैं तेरे को 50 लाख रुपए में बेच रहा हूं, यानी आई विल गिव यू माई आईएएस ऑफिसर की पोस्ट इन 50 लाख रुपीज। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा बिकॉज एक पब्लिक ऑफिस को आप नहीं बेच सकते हो। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द कोर्ट। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पार्किंसन का केस है। ये पुराना इंग्लिश केस है। अब इस केस में हुआ क्या था, यहां पे जो प्लेंटिफ है इसको डिफेंडेंट ने बोला था कि आप एक अमाउंट चैरिटी में दे दो, यू गिव सम अमाउंट इन चैरिटी। एंड इसके पहले डिफेंडेंट बोलता है कि मैं आपको नाइटहुड दिलाऊंगा। अब यूके में आप देखोगे जो भी पर्सन को नाइटहुड मिल जाता है उसको सर के नाम से बोलते हैं फिर वहां पे, यानी अगर आपको नाइटहुड मिल गया है तो आपके नाम के आगे सर लगता है वहां पे। तो इस केस में यही हुआ था कि प्लेंटिफ को बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ चैरिटी में दो एंड इसके बदले आपको मैं नाइटहुड दिलवा दूंगा। अब आगे जाके प्लेंटिफ को नाइटहुड नहीं मिलता है डिस्पाइट गिविंग चैरिटी। चैरिटी इसने दे दी, इसके बाद भी इसको नाइटहुड नहीं मिलता है। अब कोर्ट में जाता है ये कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करवाओ। इन दिस केस कोर्ट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से कोर्ट ने मना कर दिया था बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिकिंग इन
पब्लिक ऑफिस हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो ये हमारा सेकंड इंस्टेंस हुआ है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अब थर्ड के ऊपर हम आते हैं। थर्ड इंस्टेंस जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा, थर्ड होगा इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटरफेरेंस विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम आते हैं। अब क्रिमिनल जस्टिस के साथ इंटरफेरेंस तीन टाइप की होती है। पहला होता है व्हेन यू आर गिविंग मनी टू द प्रोसिक्यूशन टू टेक द केस बैक। जब आप प्रोसिक्यूशन को कुछ पैसे खिला रहे हो कि आप अपना केस वापस ले लो, तो यहां पे दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहां पे आप कोई भी एग्रीमेंट ऐसा प्लेंटिफ के साथ या फिर जो प्रोसिक्यूशन है उनके साथ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यस, अगर आप जो हमारे न्यू बीएनएसएस है या फिर सीआरपीसी है वहां पे कंपाउंड कर रहे हो ऑफेंस को, देन इट इज अलाउड। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउड होता है बिकॉज इंडियन लॉ ही हमको वो परमिट कर रहा है। बट इसके अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ को पैसे दे रहे हो कि वो केस वापस ले ले। दिस विल बी इंटरफेरेंस विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। पहला हमने देखा यहाँ पे विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केस, ये आप पैसे देके नहीं करवा सकते हो। सेकेंड होगा यहाँ पे इंटरफेरेंस विद द आउटकम ऑफ द केस। अगर आप किसी भी टाइप का एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे केस का आउटकम जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो यहां पे ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। अब यहां पे वी हैव द केस ऑफ सती भगवान दास। अब इस केस में क्या होता है कि पंडित जी को हायर करते हैं, एक पंडित जी को हायर करते हैं हवन करवाने के लिए ताकि केस में डिफेंडेंट की जीत हो। ओके, अब यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो एक्चुअली में हवन करवा भी देते हैं। इसके बाद डिफेंडेंट पंडित जी को कोई पैसे नहीं देता। अब यहाँ पे पंडित जी जो हैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में केस कर देते हैं। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट पंडित जी विल नॉट गेट एनी अमाउंट। द कोर्ट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो हवन था इट इज एक्चुअली डन टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स डिसीजन। तो यहां पे दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। थर्ड होता है यहां पे मेंटेनेंस एंड चिम्पैरिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी को बोलता है कि जो भी आपके लिटिगेशन एक्सपेंसेस होंगे इसको मैं फंड करूंगा, आई विल फंड योर लिटिगेशन एक्सपेंसेस। ये होता है हमारा मेंटेनेंस। अब चिम्पेरिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है कि कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए होगी इस केस में, वो असिस्टेंस आपको मैं दूंगा। अब ए इज नॉट द लॉयर ऑफ बी, स्टिल वो उसको असिस्ट करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे ए का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस केस में, ओके, फिर भी वो पैसे दे रहा है या फिर बी की हेल्प कर रहा है केस में। अब यहाँ पे ए का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बी को हेल्प करने के लिए, स्टिल वो उसकी हेल्प यहाँ पे कर रहा है। तो दीज एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड मेंटेनेंस एंड चिम्पैरिटी एग्रीमेंट्स। अब यहां पे अगर आप इंग्लिश लॉ में जाओगे देन दीज एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। सपोज ए बी को पैसे दे रहा है लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है, ओके, अब बाद में बी ए के पैसे वापस नहीं करता। अगर आप इंग्लैंड में होते तो इस एग्रीमेंट को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते थे एंड ए यहाँ पे कोई पैसा अपना रिकवर नहीं कर सकता था। बट इन इंडिया दीज एग्रीमेंट्स आर वैलिड। इंडिया में ये एग्रीमेंट्स वैलिड होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ए बी की लिटिगेशन को फाइनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे बाद में जाके ए कैन एक्चुअली रिकवर दिस अमाउंट बिकॉज यहाँ पे ए और बी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि इंग्लिश और इंडियन लॉ में डिफरेंस है। अब इसके ऊपर हमारे सामने राम कुमार कुंडू का केस आता है। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट इन इंडिया
The normal public is illiterate and poor. In India, the general public, the normal public, is illiterate and poor, and that is why these type of agreements are valid in India. इसके अलावा फोर्थ जो होगा यहाँ पे वो होगा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ए जाके बी को बोलता है कि आपकी शादी मैं करवा दूंगा, आप मेरे कुछ पैसे दे दो. अब ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो बिकॉज दिस वॉज हेल्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. बहुत सारे केसेस हैं हमारे जहाँ पे बोला गया था कि मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. बट यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि शादी.com और जो हमारा जीवन साथी.com है ये भी तो यही काम कर रहे हैं, तो इनको कोर्ट ने बैन क्यों नहीं किया हुआ है? अब यहाँ पे these platforms are not actually charging you money to get married. या शादी करवाने के लिए पैसे नहीं ले रहे हो, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज आके एक दूसरे से बात कर सकती है एंड फिर वो डिसीजन ले सकती है. यहाँ पे शादी होने की कोई गारंटी नहीं है. इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म where two people are meeting and having conversation to get married. Okay, तो these are allowed, बट आप पैसे लेके किसी के शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. फिफ्थ सर्कमस्टांस यहाँ पे होता है अनफेयर और अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स जो है ये बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अपनी जमीन जो है आप मेरे को ₹2 में बेच दो. अभी हमारा अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. दोनों पार्टीज की जो फाइनेंशियल कैपेसिटीज हैं इसमें बहुत सारा डिफरेंस है एंड दैट इज व्हाई दीस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप एनफोर्स नहीं करवा सकते. ओके, तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है. ये कुछ सर्कमस्टांस हमको याद रखने हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं.